नमस्कार साथियों, बेहद महत्वपूर्ण विषय है। जैसा कि मैंने इस वीडियो के कैप्शन पे भी लिखा है, कोरोना। आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के बाद पूरे देश भर में सहित अपने राजस्थान में भी कोरोना को लेकर चर्चाएं चल रही है। चाय की थड़ियाँ हो या फिर चौपाले हो या फिर घरों में भी कोरोना को लेकर नई चर्चा छिड़ गई है कि क्या एक बार फिर कोरोना देश भर में या विश्व के कई देशों में पैर पसार रहा है, उसकी आहट भारत में होगी। इस तरीके की तमाम चर्चाएं चल रही है। उसी बात को लेकर मैं आपके साथ कुछ देर के लिए जुड़ा हूं। साथियों, इस वीडियो को आप शेयर कीजिए ताकि और भी साथी जुड़े, क्योंकि कोरोना को लेकर जिस तरीके की बातें मीडिया में और विशेषज्ञ दावा कर रहे हैं उसी पर चर्चा करूंगा और आपको वो बातें बताऊंगा क्या जो विशेषज्ञ बता रहे हैं उसके अनुसार इसका वेरिएंट है जो भारत में आएगा या नहीं आएगा, यदि आएगा तो किस तरीके का आएगा, और वर्तमान में कौन कौन से देश है विश्व में जो सबसे ज़्यादा इस कोरोना से प्रभावित है। इसके साथ ही एक राजनीतिक बात भी करूंगा। जिस तरीके से भारत के स्वास्थ्य मंत्री ने कल एक पत्र लिखा था, जो राजस्थान में भारत जोड़ो यात्रा चल रही थी और राहुल गांधी पूरे देश भर में इस यात्रा को निकाल रहे हैं, उस यात्रा में कोरोना को लेकर गाइडलाइन का एक पत्र जारी हुआ था। उसकी राजनीतिक उबाल बहुत तेज है। राजस्थान के मुख्यमंत्री सहित तमाम नेता अब उस पत्र पर भारत सरकार को घेरने का प्रयास कर रहे हैं। इस बीच में आज के जो समाचार पत्रों में सुर्खियां आई थी कोरोना को लेकर, राजस्थान का प्रमुख समाचार पत्र है राजस्थान पत्रिका। उसकी एक रिपोर्ट है, वो मैं आपको पढ़कर सुना लेता हूं। उन्होंने चीन के जो कोरोना का कहर है उसको बताते हुए प्रमुखता से आज अपने प्रमुख पहले पन्ने पर इस खबर को छापा है और उसमें लिखा है कि चीन में फिर कोरोना का कहर, 60% आबादी पर मंडराया खतरा, भारत सुरक्षित। यानी कि इस राजस्थान पत्रिका ने अपने शीर्षक में लिखा है कि कोरोना से जुड़े विशेषज्ञों ने दावा किया है कि चीन है जो विश्व का सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला देश है, जहाँ की वहाँ की 60% आबादी है जो कोरोना के खतरे में है। यानी कि वहाँ पर लाशों के ढेर है जो बिछ चुके हैं, जैसा कि सोशल मीडिया पर चल रहा है। समाचार पत्र ने भी एक लाशों के ढेर की तस्वीर भी छापी है। आपने अखबार पढ़ा होगा, मैं भी दिखा रहा हूँ, आप देख रहे होंगे कि लाशों के ढेर की तस्वीर है जो राजस्थान पत्रिका ने छापी है। और उन्होंने इस तस्वीर के कैप्शन में लिखा है, चीन में भले ही कोरोना से मौत के मामलों को नकारता हो। यानी कि चीन कोरोना के मौत के मामलों को नकार रहा है, लेकिन अस्पताल में लाशों के अंबार लगे हैं। ट्विटर पर पोस्ट एक वीडियो के मुताबिक चीन के हेनान प्रांत में सैकड़ों लोगों के शव रखे हुए हैं। परिजनों का कहना है कि इन लोगों की मौत कोरोना के कारण हुई है। हालांकि किस तरीके की मौत हुई है, लेकिन जो शवों की कतारें हैं वो लगातार बढ़ती जा रही है चीन में, उसी को लेकर चिंता जाहिर की जा रही है। और भारत पहले से ही सतर्क है, क्योंकि भारत में फर्स्ट और सेकंड कोरोना की लहर के अनुसार केंद्र हो या फिर राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार बेहतरीन कोरोना प्रबंधन किया था और कोरोना के डोज जो 3 डोज तक हिंदुस्तान में लग चुके हैं। तो ऐसे में अब बताया जा रहा है कि कोरोना में का जो कहर भारत पर इतना नहीं बरपेगा। और इसकी रिपोर्ट को मैं पॉइंट टू पॉइंट पढ़ लेता हूँ, उसके बाद में और बातें करेंगे और चर्चा करेंगे। यानी कि देशव्यापी प्रदर्शनों को लेकर कोरोना पाबंदी में ढील के बाद चीन में कोरोना का कहर बरपने लगा है। अस्पतालों में मरीजों की संख्या 85 से 95%, यानी कि जो कोरोना के मरीज हैं चाइना में वो लगातार बढ़ रहे हैं। राजस्थान पत्रिका में छपी रिपोर्ट में दावा किया गया है कि 85% से लेकर 95, यानी कि 100 में से 95 मरीज है जो कोरोना के आ रहे हैं। लेकिन वो बहुत बड़ी दुखद खबर भी है, क्योंकि एक बार पूरे देश में जिस तरीके का दावा किया कि कोरोना खत्म हो चुका है, पूरा का पूरा वर्ल्ड लॉकडाउन में था। लॉकडाउन के बाद में फिर अनलॉक हुआ और अनलॉक के बाद में चहलकदमी बढ़ी, रोज़मर्रा की तरह लोग ज़िंदगी जीने लगे। लेकिन इस बीच में ये जो खबर आई है चाइना से, वो बहुत डरावनी और परेशान करने वाली है। यानी कि 100 में से 85 से लेकर 95 मरीज सिर्फ और सिर्फ कोरोना का आ रहे हैं। और आगे राजस्थान पत्रिका लिखता है कि अस्पतालों में शवों को रखने के लिए जगह कम पड़ गई। यानी कि हॉस्पिटलों में जो मरीज तो आ रहे हैं इलाज करवाने के लिए, उनके लिए तो बेड की व्यवस्था छोड़ो, जो मरीज मर रहे हैं उनके शव रखने के लिए जगह नहीं है। ये चाइना की तस्वीर है। और आगे लिखा है कि अंत्येष्टि स्थलों पर अंतिम संस्कार के लिए कतार लग गई है। यानी कि
जहाँ शमशान घाट है चाइना में, वहाँ पर भी कतारें लगी हुई है। पहले आपको मैंने बताया कि अस्पताल में इलाज कराने के लिए कतारें, फिर शवों की कतारें, और अब आगे का राजस्थान पत्रिका ने इस खबर में लिखा है कि चाइना में वर्तमान में हालात ऐसे हैं कि जो शव अंतिम संस्कार के लिए शमशान घाट पहुँच रहे हैं, वहाँ पर भी लगातार कतारें हैं। साथ ही कैमरामैन थोड़ी रिपोर्ट के बीच में मुस्कुरा रहे हैं। कोई नहीं, कोरोना की गंभीर बीमारी है। लेकिन इसी बीच में एक अमेरिका के विशेषज्ञ है, उन्होंने इस अपने रिपोर्ट में दावा किया है कि अमेरिका की विशेषज्ञ है एरिक फेंगलडींग ने दावा किया है कि 3 माह में चीन की 60% आबादी कोरोना से संक्रमित हो जाएगी। यानी कि अगले 3 महीने, यानी कि दिसंबर, जनवरी, फरवरी, ये 3 महीने महत्वपूर्ण है चाइना के लिए, क्योंकि इन्होंने अपनी रिपोर्ट में दावा किया है कि महामारी के विशेषज्ञ है डिंग, इन्होंने दावा किया है कि चाइना में अगले 3 माह में 60% जनसंख्या है जो कोरोना से प्रभावित हो जाएगी। यानी कि 100 में से 60 लोग कोरोना से संक्रमित हो जाएंगे। बहुत ही मतलब ये जिस तरीके की रिपोर्ट है, यदि ये सच साबित होती है तो पूरे देश के लिए बहुत बड़ा पूरे वर्ल्ड के लिए बहुत चिंताजनक बात होगी। और चीन में लाखों लोगों की मौत की आशंका जताई। इन रिपोर्ट में बताया कि जो प्रभावित हो गए उसमें से लाखों लोग मर जाएंगे। डिंग ने दावा किया कि दुनिया की 10% आबादी संक्रमित होगी। चीन में ओमिक्रॉन का सब वेरिएंट BF7 कैर बरफा है। उन्होंने दावा किया है कि इस ये कोरोना की नया वेरिएंट है, यह है BF7 सब वेरिएंट है। ओमिक्रॉन आया था बीच में, आपको पता होगा, ओमिक्रॉन का सब वेरिएंट है BF7। उसकी वजह से ये पूरे का पूरा कहर बरप रहा है। और इन्होंने कहा है कि इससे दुनिया की भी 10% आबादी है वो इस कोरोना से प्रभावित होगी। इधर भारत को लेकर भी राजस्थान पत्रिका में एक थोड़ा सा आंकड़ा डाला गया है। उन्होंने बताया कि भारत में इसका खतरा नहीं है। यानी कि स्थानीय महामारी वैज्ञानिकों के अनुसार राजस्थान पत्रिका ने छापा है कि भारत में कोरोना का बड़ा खतरा नहीं है। देश में वैक्सीनेशन के 3 राउंड पूरे हो चुके हैं और उन्होंने कहा है कि 3 डोज लगे हुए, इसलिए लोगों में इम्यूनिटी बूस्टर यानी कि इम्यूनिटी बहुत बढ़ गई है। ऐसे में जितना चाइना में इसका खतरा है उतना खतरा भारत में नहीं है। देश में कोरोना के सक्रिय मामले, यानी कि वर्तमान में हम हिंदुस्तान में बात करें तो सिर्फ और सिर्फ 3490 सक्रिय मामले ही है। हालांकि जांचें भी बंद हो गई। अब इतनी जिस तरीके से लोग पहले जांच करवा रहे थे और हर जगह जांच भी अनिवार्य थी, इसलिए वजह से अब जांचें भी नहीं हो रही है। लेकिन जिस तरीके के मामले हैं जो 3490 यानी कि 3500 मामले राजस्थान पूरे देश में सक्रिय है, ऐसे में विशेषज्ञों का मानना है कि जो यह वेरिएंट आ रहा है, ये नई BF7 वेरिएंट पूरे चाइना सहित कई देशों में फैल रहा है, उसका प्रभाव भारत में नहीं होगा। और इस चाइना में कोरोना से क्या होगा, यानी कि चीन में जो कोरोना है, जो पहले भी आपको पता होगा, आप सब जानते भी हैं, क्योंकि सबसे पहले कोरोना जो फर्स्ट फेज में फैला था वो भी चाइना से ही फैला था और उसके बाद में सेकंड लहर के अनुसार सर्वाधिक प्रभावित चाइना ही हुआ था। और अब वर्तमान में ये तीसरी लहर हम कह सकते हैं, क्योंकि ये BF7 ओमिक्रॉन का सब वेरिएंट है। इस वजह से चाइना में जिस तरीके का दावा किया जा रहा है कि 60% आबादी इससे प्रभावित होगी और 85 से 95% तक कोरोना के मरीज है अस्पतालों में पहुंच रहे हैं और अस्पतालों में शवों की हो या फिर अंतिम संस्कार स्थल पर मृतकों को दफनाने या जलाने के लिए जगह नहीं मिल रही है, उनको भी इंतजार करना पड़ रहा है। तो इसका प्रभाव क्या पड़ेगा, राजस्थान पत्रिका ने इसको लेकर छापा है कि राजस्थान इससे क्योंकि सबसे ज़्यादा प्रभावित होंगे, क्योंकि पूरे वर्ल्ड का औलार माना जाए तो चाइनीज़ वस्तुओं का बहुत बोलबाला है। चाइनीज चीज़ें इतनी है, मोबाइल हो, ऑटोमोबाइल्स हो, फिर और कई तरीके की कंपनियां हैं जो चाइना से माल बनाती है और चाइना का माल पूरे वर्ल्ड में सप्लाई होता है। उसका क्या प्रभाव पड़ेगा, इसको लेकर भी राजस्थान पत्रिका ने लिखा है। उस रिपोर्ट को मैं पढ़ लेता हूँ। चीन में कोरोना का असर दुनिया में देखने को मिल सकता है। चीन में उत्पादन पर असर पड़ता है तो भारत में फार्मास्यूटिकल, इलेक्ट्रॉनिक, ऑटोमोबाइल जैसे उद्योग प्रभावित होंगे। यानी कि चाइना में जिस तरीके से कोरोना फैल रहा है उसका प्रभाव भारत के इंडस्ट्रीज पर भी पड़ेगा, उद्योगों पर भी पड़ेगा। और जो आपूर्ति, वहाँ से आपूर्ति होती है, इलेक्ट्रिक आइटम्स है, ऑटोमोबाइल्स है, वस्तुएं हैं और कई तरीके से वस्तुएं हैं जो यहाँ पर पहुँच रही है, उसका प्रभाव भी चाइना पर पड़ेगा, यानी कि हिंदुस्तान पर पड़ेगा। यानी निवेश में गिरावट आ सकती है। भारत के निर्यात और निवेश, यानी कि भारत की कई तरीके के वहाँ काम धंधे चल रहे हैं, बिजनेस चल रहे हैं, निर्यात भी होती है भारतीय वस्तुओं का और भारतीय ये बिजनेसमैन वहाँ निवेश भी करते हैं, उस पर भी प्रभाव पड़ेगा।
यानी एक और राजस्थान पत्रिका ने लिखा है कि राहत की बात यह है कि चीन आपूर्ति श्रृंखला में अधिक भागीदारी नहीं है, यानी कि उन्होंने भारतीय कंपनियों की अधिक भागीदारी नहीं है, इस वजह से भारतीय कंपनियां ज़्यादा प्रभावित नहीं होगी, लेकिन ज़रूर इससे प्रभावित होगी। तो आपको मैंने बताया इस तरीके से कोरोना को लेकर जिस तरीके के दावे किए जा रहे हैं, जिस तरीके की बातें की जा रही है, यानी कि भारत अभी सेफ जोन में है, अपन अभी सेफ जोन में है, लेकिन चाइना में जो 60% आबादी है, जिस तरीके से जो अमेरिका के विशेषज्ञ है, महामारी विशेषज्ञ डिंग ने जिस तरीके का दावा किया है कि हम पूरे वर्ल्ड की आने वाले समय में 10% जनसंख्या कोरोना से प्रभावित होगी, लेकिन हमें चिंता की बात नहीं है। भारतीय विशेषज्ञ यह कहते हैं कि किसी तरीके का प्रभाव भारत में नहीं होगा, क्योंकि भारत में कोरोना की 3 बूस्टर डोज लग चुकी है और इम्यूनिटी बूस्टर डोज भी लग चुका है। तो ऐसे में भारत के लोगों को अभी तक चिंता में नहीं डाला जाएगा, क्योंकि भारत के लोगों को चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन इस बीच में सबसे इंटरेस्टिंग खबर मैं बताता हूँ राजनीति को लेकर। एक भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय के स्वास्थ्य मंत्री है मनसुख मंडाविया, उन्होंने एक लेटर लिखा है, उस लेटर से बवाल खड़ा हुआ है। उन्होंने लेटर लिखा है राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को लेकर। उन्होंने इस पत्र में बताया है कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा चल रही है, उस यात्रा में जिस तरीके से सोशल डिस्टेंस मेंटेन नहीं हो रही है और कोरोना की जो गाइडलाइंस है उनके अनुसार मास्क वगैरह ये नहीं लगाए जा रहे हैं। हालांकि देश में कोरोना नहीं है, किस तरीके की ऐसी कोई प्रकार की पाबंदियां वर्तमान में नहीं रही है, लेकिन मनसुख मंडाविया ने जो कल एक पत्र लिखा था वो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। और जब से सोशल मीडिया पर वो पत्र सामने आए उसके बाद में कांग्रेस के नेता है इस पत्र को कई तरीके के बयानों में ले रहे हैं। हालांकि राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि राजस्थान के एक सांसद जो पाली से आते हैं पीपी चौधरी जी, उन्होंने एक पत्र लिखा था। उसी पत्र जिस दिन 20 तारीख को वो पत्र लिखा है 20 दिसंबर को, और उसी दिन स्वास्थ्य मंत्री एक मनसुख मंडाविया उन्होंने लेटर जारी किया है राहुल गांधी के नाम, और राहुल गांधी को लिखा है कि आप सोशल मीडिया माफ़ कीजिएगा भारत जोड़ो यात्रा में सोशल डिस्टेंसिंग का मेंटेन कीजिए, साथ ही साथ मास्क पहनिए। इस तरीके के दावे उस पत्र में किए गए। उस पर राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने चुटकी ली है कि एक तरफ विशेषज्ञ कहते हैं कि कोरोना हिंदुस्तान में नहीं है, साथ ही साथ 3 डोज लग चुके हैं। ऐसे में ये पत्र किस तरीके से किया है। साथ ही साथ अशोक गहलोत ने यह भी कहा है कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में जिस तरीके से आमजन की भागीदारी बढ़ रही है, आमजन जिस तरीके से यात्रा से जुड़ रहा है, उससे भाजपाई बौखला गए हैं और स्वास्थ्य मंत्री से इस तरीके का पत्र लिखवाया गया है। माफ़ कीजिएगा। तमाम बातों को लेकर मैंने आपसे चर्चा की। साथियों, आपको ये वीडियो अच्छा लगा हुआ तो शेयर ज़रूर कीजिए ताकि अधिक से अधिक लोगों को तक जानकारी पहुंचे कि कोरोना वर्तमान में क्या स्थिति है और कोरोना को लेकर क्या किस तरीके की बातें चल रही है और किस तरीके से विशेषज्ञ हैं वो कह रहे हैं, समाचार पत्रों में किस तरीके की बातें आ रही है। धन्यवाद साथियों, एक बार इस वीडियो को शेयर कर दीजिए आप।